दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज मेरे चैनल पे। और मैं आज आपको ले चल रही हूँ सिंहपुर वाले दक्षिण मुखी बजरंगबली महाराज के दर्शन कराने के लिए। तो बेसिकली ये मंदिर जो है बहुत ही चमत्कारी मंदिर है कहा जाता है। तो मैंने भी पहली बार यहाँ विज़िट किया। ये बेसिकली पिपरिया जो होती है एक जगह है, वहाँ पर पड़ता है सिंहपुर। और ये मंडला रोड पे होता है। और मंडला जो है मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। तो आप सभी को पता ही होगा हमारा मध्य प्रदेश जो कि बेसिकली कहलाता है हार्ट ऑफ इंडिया। तो चलिए ले चलती हूँ मैं आपको दक्षिणमुखी हनुमान जी के दर्शन कराने के लिए इस चमत्कारी मंदिर का आपको भी लाभ होना चाहिए। तो चलिए, ये मेरे घर की रोड है जो मैं बेसिकली जा रही हूँ। यहाँ से मैं जो है आपको जो दिख रही है बस, यहाँ से मैं जो है इसको टर्न ले लूँगी लेफ़्ट साइड पे। और गूगल मैप पे भी आप इस तरह से सर्च कर सकते हो। अभी बेसिकली ये जो रोड है ये सहपरा रोड कहलाती है। यहाँ से बिल्कुल आपको स्ट्रेट जाना है। अगर आप सहपरा साइड से आ रहे हैं, सहपरा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ से आप डायरेक्टली सहपुरा रोड ले सकते हो और डायरेक्टली आप यहाँ पर आ सकते हो। और इस तरह से आप स्ट्रेट जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक चौराहा मिलेगा। चौराहा नहीं, सॉरी, तिराहा मिलेगा। तिराहा में आप देख सकते हैं कि आप इस तरफ से आएंगे तो आपको जबलपुर ये रोड है। और इस जबलपुर रोड से आपको डायरेक्टली इस तरफ टर्न हो जाना है तो ये पड़ जाती है मंडला रोड। तो ये है मेरा प्यारा सा निवास जो कि नगर परिषद में आता है। तो टर्न लेते हैं, ये मंडला रोड हमें मिल गई है। अब आप सीधे स्ट्रेट चलते जाइए। आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें आएंगी लैंडमार्क, जैसे कि पेट्रोल पंप आएगा, कुछ स्कूल आएंगे, कुछ डैम आएंगे, मैं आपको दिखाती जाऊँगी। आप आगे बढ़ते रहिए इसी तरह से। और आपको जो है मैं बता दूँगी कि कहाँ पर आपको रुकना है। ये बहुत ही सुहाना दृश्य था और हम शाम के टाइम पे निकले हुए थे। और जनरली मंदिर आप सुबह या शाम दोनों टाइम जा सकते हो। तो इस प्रसिद्ध मंदिर में पहुँचने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मंदिर की मान्यता क्या है। एक्चुअली कहा जाता है कि मंदिर जो है, जो भगवान हनुमान जी हैं उनकी जो मूर्ति है वो कहते हैं कुएं से ही निकली थी। मतलब कुछ मूर्तियाँ होती हैं जो स्वयं प्रकट होती हैं, जो आपको पता होता है ना। उनको स्वयंभू भी कहा जाता है। मतलब वैसे तो स्वयंभू हम लोग भोले बाबा को कहते हैं, पर जो स्वयं से ही प्रकट होती है वो मूर्तियाँ भी स्वयंभू के अवतार पे होती हैं। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो, ये आपको ये मिल जाएगा इस तरह का रोड मार्ग। और फिर आप जो है सीधे आप जो है निकल जाइए। तो आप जब पिपरिया पहुँचेंगे उसके बाद ये आपको एक घर मिलेगा। बहुत ही मतलब ज़्यादा वहाँ पे घर नहीं है, 2-3 घर ही हैं। तो मैं आपको थोड़ा-सा लैंडमार्क बता रही हूँ कि ये एक घर है, इसके सामने भी सेम ऐसे तरह का घर है। और आप किसी से भी पूछ लेंगे, यहाँ से एक छोटा-सा शॉर्टकट जो है, मतलब शॉर्टकट नहीं है, वही एक एक्चुअली रोड है, वहाँ से आप सीधे जो है मंदिर की तरफ जा सकते हैं। तो हम मंदिर पहुँच चुके थे। तो सबसे पहले हमने जो है इनको चूल्हा चढ़ाया। चूल्हा चढ़ाना आप सभी जानते होंगे। और यहाँ पे 3 मूर्तियाँ रखी थी। ये मूर्ति में एक चीज़ दिखी थी कि वो जो हमारे हनुमान जी हैं उनके पैरों के नीचे एक मूर्ति थी। हम लोग के अनुसार तो हमने ये सुना है कि शनि महाराज को एक बार जो है हनुमान जी ने अपने पैरों के नीचे रखा था, क्योंकि उनको घमंड हो गया था अपनी जो दृष्टि जो अब वो डालते हैं उस पे। तो इसलिए उनके घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने इस तरह का उनके ऊपर एक पैर रखा था। पर यहाँ पे जब हमने किसी से पूछा कि ये कौन है, तो वो कह रहे थे कोई पाताल निवासिनी माता है। तो मैं तो बिलीव नहीं कर सकती कि किसी माता के ऊपर हनुमान जी रखे। हाँ, शनिदेव के ऊपर एक बार उन्होंने किया था, क्योंकि उन्हें घमंड हो गए थे। उनके घमंड को कम करने के लिए, उनके घमंड को चकनाचूर करने के लिए हनुमान जी ने इस तरह से उनके साथ एक बार किया था कि उन्हें अपने पैरों के नीचे रखा था। तो ये मैं मान सकती हूँ, क्योंकि ये कहीं न कहीं लिखा है और सुना हुआ भी है। आप भी सर्च कर सकते हो। मैं कितने प्रतिशत सत्य हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। तो हमने फटाफट जो है हमारे यहाँ पर इनको वो किया, चूल्हा चढ़ाया। बंधन पे जो हम लोग है चमेली का तेल मिला के लगाते हैं वो है। और अगर आप नए वस्त्र लाए हो तो आप नए वस्त्र भी पहना सकते हैं, पर हम नए वस्त्र नहीं लेकर आए थे, इसलिए हमने वही वस्त्र को ही पहना दिया था। यहाँ पे 2 और मूर्तियाँ रखी थी जिस पर भी हमने चूल्हा चढ़ाया। और चूल्हा चढ़ाने के बाद जो है आप उसमें कहना चाहिए उनकी जो आँखें होती हैं, कुछ लोग तो यहाँ पे चांदी की आँखें भी चढ़ाते हैं। और आप आँखों को जो है उनके साफ़ करना होता है, तो आप या किसी भी कपड़े से साफ़ कर दीजिए या तो फिर फूल से साफ़ कर दीजिए। और ये देखिए आर्यों आरव को भी हमने बताया कि किस तरह से आपको चूल्हा चढ़ाना चाहिए। तो ये है 2 और मूर्तियाँ रखी हुई थी, उसपे उन्होंने दोनों ने ही जल्दी-जल्दी चूल्हा चढ़ाया। और ये हमारी संस्कृति है जो हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि उन्हें किस तरह से पूजा जो अर्चना करनी चाहिए। तो ये भी एक हमारे कहना चाहिए रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी का एक पाठ होता है जो बच्चों को सीखना चाहिए।
इसी के साथ हमारा पहला चरण संपूर्ण होता है और इसी के हमने यहाँ पे जनेऊ वगैरह जो भी हमने धूप दीप लाए वो आप लगा दीजिए यहाँ पर। और जो भी मिष्ठान पे आप लाए, हम तो बेसिकली भगवान के बहुत ही फेवरेट जो हमारे मोतीचूर के लड्डू होते हैं वो और चना फूटा चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारे हनुमान जी को सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो है चना, और मतलब जो फूटा और गुड़ होता है तो उसका प्रसाद ज़रूर लगाएं। फूटा आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो रोस्टेड चना बोलते हैं इसको। इसी के साथ जो है हमारी पूजन विधि संपूर्ण होती है और हम जो है आरती करते हैं। और हमारे मतलब कहना चाहिए एक सर आ गए थे वहाँ पर जिन्होंने ब्लूटूथ से जो है आरती कनेक्ट कर दी थी, तो बहुत ही सहयोग मिल गया हमें अपनी आरती पूरा करने पे। और या तो क्योंकि हनुमान जी की आरती तो थोड़ा सा टफ़ है, जो मुझे अभी तक याद नहीं हुई, मुझे याद तो करना है उसे। क्या आपको याद है हनुमान जी की आरती, और आप कौन सी आरती करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आरती करते ही हमारी सिस्टर ने एक और हमें ज्ञानवर्धक बातें बताई कि हमें ओम जो है उस तरह का आरती करते समय बनाना चाहिए, जैसे कि वो अभी आपको दिखाएगी। तो ये भी एक चीज़ है जो आप या तो यूट्यूब के माध्यम से सीख सकते हैं, या तो आपके गुरुजनों ने या आपके किसी भी घर के परिवार सदस्य ने ज़रूर बताई होगी कि आरती करते समय इस तरह से ओम बनाइए, जो कि बहुत ही अच्छा और शुभ होता है। तो आरती इसी तरह से संपूर्ण हुई और फिर मैंने जो है वहाँ बैठकर करीबन 11 जो है हनुमान चालीसा पढ़े। आप भी पढ़ सकते हैं जितना आपकी श्रद्धा हो, 5, 11, 21 जो भी आपको पढ़ना हो आप वहाँ बैठकर इत्मीनान से पढ़िए। अपनी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मन्नतें हैं, आप भगवान के सामने समक्ष रखिए और पूरा होने का इंतज़ार कीजिए। और किसी के ऊपर आप दबाव नहीं डाल सकते उसको पूरा होने के लिए। भगवान की जब मर्ज़ी होगी, जब आपका लक आएगा तभी वो चीज़ें पूर्ण होती हैं। तो अगर कोई विश आपकी पूर्ण होने में लंबा समय लग रहा है तो उसमें भी भगवान की ही मर्ज़ी है। तो अर्ज़ी तो आप लगा सकते हैं पर मर्ज़ी भगवान की ही चलती है। तो बस आप अपना कर्म करते रहिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। तो इसी की तरह मैंने अपनी पूजा पूर्ण की और भगवान से माफ़ी मांगी और एक राउंड लगाया मैंने। तो बेसिकली हनुमान जी के मंदिर में आप जो एक राउंड लगाइए, कहते हैं कुछ मंदिर में होती है 3 राउंड होती है, कुछ में 1 होता है। तो फ़िलहाल तो आज मुझे पता चला कि हनुमान जी के जो है वो एक ही परिक्रमा करनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। और यहाँ पे कुछ और भगवान जी रखे हुए थे, जैसे देख सकते हैं शेषनाग के नीचे भगवान भोले हैं और ये भोले बाबा की इस तरह की मूर्ति यहाँ पे शिवलिंग रखा हुआ था। 2-3 और मूर्तियाँ थी, भगवान माता रानी की भी थी। फिर हमने संपूर्ण एक बार चक्कर लगाया, क्या-क्या मंदिर में है देखा और इसके बाद वहाँ से हमने प्रस्थान लिए। तो अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और कुछ आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें मिली हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। और आपका ये सपोर्ट जो है मेरे लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा, मुझे बहुत ही मोटिवेट करेगा। तो बोलो बजरंगबली महाराज की जय। और लौटते लौटते हमारी सिस्टर जो कि फूलों की बहुत ही दीवानी है, उन्हें एक फूल दिख गया। ये फूल है वो धतूरे का फूल है ये। तो अब रात के समय फूल नहीं तोड़े जाते हैं, तो हमने वो हमारे साथ जो एक सहयोगी थे उनको कह दिया कि हमें ये दिला दीजिएगा। तो अब देखते कब तक आता है। तो इसी के साथ आपसे लेती हूँ अलविदा, मिलती नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।